सरकार बीजेपी की है, उनकी जिम्मेवारी बनती है और वो अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। उनको काम करना चाहिए वहां पे। उनको चाहिए कि बीजेपी जो बोलती इतना बड़ा हमारा संगठन है, पूरे संगठन को उनको लगा देना चाहिए मणिपुर में। प्रधानमंत्री को वहां पे जाके 4 दिन 5 दिन कैंप करना चाहिए। जब प्रधानमंत्री जो है, मणिपुर जल रहा है तो प्रधानमंत्री अमेरिका घूम रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया घूम रहे हैं, ये कौन सी बात है? फ्रांस घूम रहे हैं, मणिपुर उनको दिख नहीं रहा है। यहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं और सरकार जो है, इस तरह की जो हिंसा की घटना है, सरकार को हिंसा को काबू करने में कितना टाइम लगेगा? अगर मोदी जी अगर चाह लें तो हिंसा को काबू करने में मुझे लगता है 2 से 4 दिन में पूरी हिंसा को जो है काबू किया जा सकता है। लेकिन आज तक जो है दुख की बात यह है कि मोदी जी ने जो है एक बार भी जो है अपील तक नहीं की है कि जो लोग हिंसा में लगे हुए हैं, जो लोग हिंसा कर रहे हैं, उनको जो है एक बार अपील करें। क्या वहां की जनता इतना भी अपने प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं कर सकती है? और आप उल्टा विपक्ष से सवाल कर रहे हैं। विपक्ष आप मणिपुर का मामला ले रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर बीजेपी कह रही है कि आप इसमें पंजाब का मामला क्यों नहीं ले रहे हैं? आपकी सरकार बनने के बाद पंजाब में खालिस्तान का मामला लेकर इतना बड़ा दंगा होता है, आप उसमें कोई कार्रवाई नहीं करते? देखिए, आप इस तरह के ये जो सवाल है ना, और मणिपुर का जो सवाल है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, वो जो पंजाब की घटना है वो एक क्राइम है, जो कि जो रेगुलर जो क्राइम होता है उस तरह का क्राइम है। उसके अगेंस्ट में जो है संविधान के तहत जो है कार्रवाई चल रही है और जो पंजाब की सरकार है वो कर रही है काम। लेकिन मणिपुर की जो घटना 3 महीने से चल रही है, मणिपुर हिंसा पर 3 महीने बीत चुके हैं और विपक्ष और पक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता प्रभा शर्मा जी, हम उनसे जानेंगे कि उनका इस पर क्या कुछ राय है। आप लगातार बोल रहे हैं कि एन बीरेन सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए, आपका कहना है कि प्रधानमंत्री को सदन में आकर बोलना चाहिए। तो अभी जो ये पक्ष विपक्ष का मामला चल रहा है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें तो ये मांग, कौन सी मांग हमने गलत रखी है? अगर हम लोग जो है ये मांग कर रहे हैं कि जो पिछले 3 महीने से जो है वहाँ पे खून खराबा चल रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, लोगों की लड़कियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कितने सारे मर्डर वहाँ पे हो चुके हैं, वहाँ पे जो है लोग आज जो है कैंप में रहने को मजबूर हैं, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और इवन केवल विपक्ष नहीं मांग कर रहा है, मणिपुर की पूरी जनता मांग कर रही है कि प्रधानमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। तो इसमें गलत क्या है? आप मुझे बताइए, इसमें गलत क्या है? हमने जो है हमने जो है संसद में जब मांग की, हमारे नेता, माननीय नेता संजय सिंह ने मांग किया तो उनको निष्कासित करने का काम किया गया। तो ये तो घोर अपराध कर रही है केंद्र सरकार। एक तो उनसे जो है अपना स्टेट संभल नहीं रहा है, और जब उनको जो है विपक्ष आईना दिखा रहा है कि आपसे स्टेट संभल नहीं रहा, आप कुछ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, तो उनको जो है सदन से बाहर निकालने का जो है विपक्ष को काम केंद्र सरकार करती है। तो इस तरह की ये तो तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है। आप मणिपुर का मामला ले रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर बीजेपी कह रही है कि आप इसमें पंजाब का मामला क्यों नहीं ले रहे हैं? आपकी सरकार बनने के बाद पंजाब में खालिस्तान का मामला लेकर इतना बड़ा दंगा होता है, आप उसमें कोई कार्रवाई नहीं करते? देखिए, आप इस तरह के ये जो सवाल है ना, और मणिपुर का जो सवाल है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, वो जो पंजाब की घटना है वो एक क्राइम है, जो कि जो रेगुलर जो क्राइम होता है उस तरह का क्राइम है। उसके अगेंस्ट में जो है संविधान के तहत जो है कार्रवाई चल रही है और जो पंजाब की सरकार है वो कर रही है काम। लेकिन मणिपुर की जो घटना 3 महीने से चल रही है, वहां पे जो है इतने कत्लेआम हो चुके हैं, लोग जो है कैंप में रहने के लिए मजबूर हैं। तो मणिपुर की घटना और जो पंजाब की घटना है, और जो आप वेस्ट बंगाल की जो घटना है, और राजस्थान की घटना, दोनों सब में बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है। दोनों में बहुत अंतर है, इसलिए दोनों को एक साथ लाने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं अपने लिए वोट बैंक का इंतजाम तो नहीं कर रहा है इस मामले को लेकर सदन में। नहीं, ये वोट बैंक की बात नहीं है, ये मणिपुर के लोगों के अधिकारों की बात है। मणिपुर के लोग जिन्होंने जो है बीजेपी को वोट देकर बीजेपी की सरकार बनाई है, क्या उनको शांति से जीवन यापन करने के लिए का अधिकार नहीं है? आप ही बताइए, क्या उनको अधिकार नहीं है शांति से जीवन यापन करने के लिए?
कोई कहीं की भी जनता जो है किसी भी पार्टी को क्यों वोट देके सरकार बनाती है? ताकि उनका उन्नति हो, उनका विकास हो, उनके बच्चों को पढ़ने की समुचित व्यवस्था हो, उनके लिए एक अच्छा वातावरण हो, राज्य का जो है विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, हर तरह से चौतरफा विकास होना चाहिए। यहाँ पे विकास की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं। और सरकार जो है इस तरह की जो हिंसा की घटना है, सरकार को हिंसा को काबू करने में कितना टाइम लगेगा? अगर मोदी जी अगर चाह लें तो हिंसा को काबू करने में मुझे लगता है 2 से 4 दिन में पूरी हिंसा को जो है काबू किया जा सकता है। लेकिन आज तक जो है दुख की बात यह है कि मोदी जी ने जो है एक बार भी जो है अपील तक नहीं की है कि जो लोग हिंसा में लगे हुए हैं, जो लोग हिंसा कर रहे हैं, उनको जो है एक बार अपील करें। क्या वहां की जनता इतना भी अपने प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं कर सकती है? और आप उल्टा विपक्ष से सवाल कर रहे हैं। विपक्ष ने क्या नहीं किया? विपक्ष तो वहां जाकर जो है सारे हालातों को देख कर आया, लोगों से बातचीत करके आया, लोगों से अपील करके आया। मनोज तिवारी का कहना है कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब विपक्ष वहां जाकर दौरा कर वापस आती है। तो मनोज तिवारी को जाना चाहिए था पहले। उनकी सरकार है, उनको तो सबसे पहले खबर हो गई होगी। उनका इंटेलिजेंस तो उनको सबसे पहले बता दिया होगा कि भाई यहाँ पे होने वाला है। कहाँ थे वो इतने दिनों से? 3 महीने के बाद उनका भी आ रहा है। आज तक सत्ता में रहने के कारण मनोज तिवारी एक जो है वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, तो उनको तो अब तक पहुंच जाना चाहिए था, वहां पे जाके कैंप करना चाहिए था। और मनोज तिवारी अगर जो है इतने बड़े सिंगर हैं, मुझे लगता है कि अगर वो एक बार जाके अपील करते तो वहां पे बहुत फर्क पड़ता। तो विपक्षी पार्टियों को गाली देने के बजाय मुझे लगता है कि अगर वो लोग अपना काम करें, जाके लोगों से अपील करें, और जो संविधान के जो भी ये है नियम कानून है उनको वहाँ पे लागू करने का अगर कार्य करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द वहाँ पे जो हिंसा है उस पर काबू पाया जा सकता है। भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि INDA का जो गठबंधन सरकार जब बिहार में इसकी बात कर रही थी तो एक भी सवाल मणिपुर पर क्यों नहीं उठा, मणिपुर पर क्यों नहीं उनका दुख जताया गया। आज वो संसद जब सत्र शुरू होता है, मानसून सत्र, तो उसमें आकर बयान दे रहे हैं कि PM को बोलना चाहिए। गृह मंत्री जी तैयार है तो उनसे संवाद न कर प्रधानमंत्री को बीच में लाया जा रहा है। मैडम ये बताइए, आप मुझे बताइए कि सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है। तो काम कौन करेगा वहां पे? बीजेपी की सरकार को काम करना है। विपक्ष की जो भूमिका है, विपक्ष की भूमिका जो है निभाई जा रही है और बहुत ही मजबूत तरीके से निभाई जा रही है। जो जनता की आवाज़ है, विपक्ष का काम है कि सड़क पे जो है विपक्ष जनता की आवाज़ को उठाना और सदन में उठाना। तो आपने देखा होगा कि हमने जो है सड़क पे भी उठाया और सदन में भी उठाया और जनता के बीच भी गए। हमारा जितना काम है हम उससे ज़्यादा करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं, हम लोगों ने अपील भी किया है कि मणिपुर की जो हिंसा है वो तुरंत जो है ख़त्म होनी चाहिए और वहाँ पे जो लड़कियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वो सब तुरंत बंद होने चाहिए। हमने तो अपना काम किया, लेकिन अगर उसके बाद भी सरकार बीजेपी की है, उनकी जिम्मेवारी बनती है और वो अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। उनको काम करना चाहिए वहाँ पे। उनको चाहिए कि बीजेपी जो बोलती इतना बड़ा हमारा संगठन है, पूरे संगठन को उनको लगा देना चाहिए मणिपुर में। प्रधानमंत्री को वहां पे जाके 4 दिन 5 दिन कैंप करना चाहिए। जब प्रधानमंत्री जो है मणिपुर जल रहा है तो प्रधानमंत्री अमेरिका घूम रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया घूम रहे हैं, ये कौन सी बात है? फ्रांस घूम रहे हैं, मणिपुर उनको दिख नहीं रहा है। और जिनको दिख रहा है, विपक्ष को दिख रहा है, विपक्ष जब सवाल उठा रही है तो उनको लग रहा नहीं तो भाई बिल्कुल गलत है, उसको सदन से जो है निष्कासित कर दे रहे हैं।